चलो सब लोग जुड़ो। पिछले क्लास में बता दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज इसका न्यूमेरिकल होगा। आप लोग किताब निकालिए, एनसीईआरटी का किताब निकालिए, सामने में रखिए और न्यूमेरिकल समझिए। न्यूमेरिकल को इग्नोर नहीं करना है। न्यूमेरिकल बहुत हल्का रहता है, आपको कंपटीशन तक में ये फायदा करेगा। चलिए किताब निकालिए, पेज नंबर हो गया आपको 34। 3 थ्योरी का न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे जैसे वेव है उसका, दूसरा हो गया आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और तीसरा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए एग्जाम्पल है 2.3। इस टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन होगा, चाहे वह एग्जाम्पल में होगा या एक्सरसाइज में होगा, सभी क्वेश्चन को देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ एग्जाम्पल है 2.3। एग्जाम्पल हो गया 2.3। इसको कॉपी में नोट करिए। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन, विविध भारती स्टेशन 1368 किलो हर्ट्ज, 1368 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रसारण करता है, की आवृत्ति का प्रसारण करता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, घबराना नहीं है, लिखना है क्वेश्चन। संचारक जिसको कहते हैं ट्रांसमीटर, संचारक ट्रांसमीटर, संचारक हो गया ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण, द्वारा उत्सर्जित
विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में संबंधित है। ठीक है, एक बाद की बात है, पहले इस न्यूमेरिकल को समझिए। ऑल इंडिया रेडियो है दिल्ली का विविध भारतीय स्टेशन है। ये आवृत्ति वह प्रसारित करता है। आवृत्ति को क्या कहते हैं, न्यू। तो यहाँ न्यू बराबर है 1368 किलो हर्ट्ज। अब देखिए न्यू का मात्रक क्या होता है, न्यू का मात्रक होता है हर्ट्ज। तो आपको किलो एक्स्ट्रा दे दिया, तो इसको किलो को बदल लीजिए, 1368 गुना हो जाएगा 1000, तब हो जाएगा हर्ट्ज। सब मिला के हो गया 1368,000 हर्ट्ज हो गया। तो न्यू मालूम है, और आपको निकालना है क्या, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को कहते हैं लेम्डा। फॉर्मूला क्या होगा, C बराबर न्यू लेम्डा। इसमें अगर हम लेम्डा निकालेंगे तो क्या होगा, C बट्टे न्यू हो जाएगा। अब C का मान कहाँ से लाएंगे, तो C है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का C जो है फिक्स होता है, कल हम बता दिए, होता है 3.0 गुने 10 के पावर 8 होता है, और न्यू हो गया 1368 पर हो गया 30 हो गया। अब देखिए ये 3 हो गया डिवाइडेड बाय हो गया 1368 हो गया। ध्यान दीजिए 8 जीरो ऊपर है 3 जीरो नीचे है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो ऊपर में कितना बचेगा, 10 टू दी पावर 5 बच जाएगा। ठीक है, अब 1368 से भाग दीजिए 3 में, ठीक है, 133 में डिवाइड करना है 1368 से, तो ये आता है 0.002, ये आता है 0.002, इसका 19 है, इंटू हो गया 10 टू दी पावर 5। अब वैज्ञानिक संकेतन के हिसाब से देखेंगे तो इस पॉइंट को 3 अंक आगे ले जाना होगा। 3 अंक आगे ले जाएंगे तो 2.19 हो जाएगा, और 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, इसमें से 3 अंक घटेगा भी, तो 5 में से 3 गया तो 2 हो गया। इतना हो गया आपको सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर में नहीं, ये मीटर पर सेकेंड यूज किए हैं, तो ये मीटर में हो जाएगा। चलिए ये आपका आंसर हो गया। अब रह गया इसका जो फ्रीक्वेंसी वो किस में होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी देखिए मिला करके तो रेडियो वेव में आता है ये फ्रीक्वेंसी। चलिए अब एग्जांपल नंबर देखिए 2.4। एग्जाम्पल हो गया 2.4 हो गया। क्वेश्चन समझिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य, दृश्य दृश्य स्पेक्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य का प्रांश, तरंग दैर्ध्य का परास माने रेंज होता है, का परास बैगनी
बैगनी ब्रैकेट में है 400 नैनोमीटर, ब्रैकेट में है 400 नैनोमीटर से लाल, इसका दिया हुआ है 750 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर तक है, इसके बाद है इन तरंगदैर्ध्य की आवृत्ति यहाँ हर्ट्ज में प्रकट कीजिए। इन तरंगदैर्ध्य की आवृत्तियां हर्ट्ज में प्रकट कीजिए। ये हो गया क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जिस स्पेक्ट्रम को हम देख सकते हैं, इसके तरंगदैर्ध्य का परास दिया हुआ है, तरंगदैर्ध्य का रेंज दिया हुआ है। इसका मतलब है कि एक तरंगदैर्ध्य है 400 नैनोमीटर और दूसरा है 750 नैनोमीटर। तो 450 का भी फ्रीक्वेंसी निकालना है और 750 का भी फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो बैगनी प्रकाश के लिए आइए, बैगनी प्रकाश के लिए, बैगनी प्रकाश के लिए क्या होगा, तो इसका लेमडा हो जाएगा 400 और नैनोमीटर। आपको बताए थे कि जब भी कोई क्वेश्चन आए नैनोमीटर में तो उसको मीटर में चेंज कर दीजिए। तो 400 गुने हो जाएगा 10 के पावर -9 मीटर। अब इसका हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, फॉर्मूला होगा C बराबर न्यू लेमडा, और अगर न्यू निकालते हैं तो C बटे लेमडा। अब C का मान 3.0 गुने 10 के पावर 8 और लेमडा का मान कितना, तो 400 गुने 10 के पावर -9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, बराबर के नीचे बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 3 यहाँ डबल जीरो है और यहाँ जो है 8 गो जीरो है, तो 8 जीरो में से डबल जीरो कटेगा तो कितना बचेगा, 3 इंटू 10⁻6 और बट्टे हो गया 4 इंटू 10⁻⁻9। तो यहाँ हो गया 3/4 और गुने हो गया 10 के पावर 6 और प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 जो है माइनस में है, पावर के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऊपर पावर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 4 से भाग दीजिए, तो ये हो गया 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, इंटू हो गया 10⁻15। इसको फिर वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए, इस दशमलव को एक अंक आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, 7.5 और गुने 10 के पावर 14 हो जाएगा हर्ट्ज। ये हो गया बैगनी प्रकाश का फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से हम निकालेंगे लाल प्रकाश का, निकालेंगे। अब आइए लाल प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए इसका लेमडा हो गया कितना, लाल प्रकाश का लेमडा हो गया 750 नैनोमीटर हो गया इसका। तो यहाँ लिखेंगे लेमडा इक्वल टू 750 नैनोमीटर। फिर वही बात, नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो 10 के पावर -9 मीटर। अब निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो न्यू बराबर हुआ, फॉर्मूला क्या होगा, C बराबर न्यू लेमडा। तो न्यू बराबर क्या होगा, C बटे लेमडा। C का मान क्या होगा, 3.0 इंटू 10⁸ होगा और लेमडा हो गया 750
इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, अब देखो यहाँ एक जीरो है और यहाँ जो है 8 वो जीरो है, तो एक जीरो कम कर देंगे, ये हो जाएगा 3.0 गुने 10⁻7 होगा, और ये जो -9 है ऊपर जाएगा तो +9 होगा, नीचे में हो गया 75। ठीक है, अब 3 से काटेंगे तो ये 25 या 75 कट जाएगा, तो 1/25 हो गया। ठीक है, और गुना हो गया 10 के पावर कितना, 9 7 16 हो गया। अब 25 से 1 में भाग देंगे। ठीक है, या एक काम करो, यहाँ 16 को जीरो है ना, इसमें से 2 को जीरो कम करके यहाँ 100 लिख दो, और गुना हो गया 10 के पावर कितना, तो 14, और बट्टा कितना हो गया 25, तो 25 चौके 100 कट जाएगा, तो 4 गुने 10 के पावर 14 और ये हो गया इसका आंसर हो गया। जल्दी से लिखो। चलो अब अगला क्वेश्चन है उदाहरण 2.5। वीडियो को रोक करके, आज जिसका पीछे वाला क्लास छूट गया है वो घबराइएगा नहीं, चैनल पर जा करके देखिएगा। इससे पीछे वाला जो भी वीडियो होगा LT के रूप में लिखा होगा, LT 1 2 3 करके अपना देख करके वहां से फेयर को रिकवर कीजिए, फेयर कंप्लीट कीजिए, फिर उसका तैयारी कीजिए, अध्ययन कीजिए, रटिए। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। ये क्लास आपको ऑफलाइन है, लेकिन आपको अपने घर पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाया गया है। ऑनलाइन और भी क्लास है, आप देखिएगा, उसमें सिर्फ जो है कोई कोई टॉपिक कैसे भी कर बता दिया जाता है, ना कोई उसका एक्सप्लेनेशन सही रहता है, ना टीचर का कोई क्वालिफिकेशन रहता है, कुछ रहता नहीं है। बच्चा को किसी तरह से इंटरटेन करा दिया और आपसे आपका जो है मन बहला देता है। पढ़ाई लिखाई जो है मन बहलाने का चीज नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए, पढ़िए ध्यान से। जितना मेहनत कीजिएगा आपको टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, हर चीज आपके घर पर ही पहुंचता है। अगर आप नहीं भी आना चाहिएगा तब भी आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल है 2.5। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए अभी। 5800 एंगस्ट्रम, 5800 एंगस्ट्रम, 5800 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाले पीले विकिरण की तरंग दैर्ध्य वाले पीले विकिरण की, पीले विकिरण की क में है तरंग दैर्ध्य, तरंग संख्या है, सॉरी, क में है तरंग संख्या, तरंग संख्या, और ख में है आवृत्ति, और ख में है आवृत्ति। आवृत्ति की गणना कीजिए। की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत हल्का है, भारी इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते, या आपके मन में ये है कि हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ही। आपको हम बता दें कि बिना न्यूमेरिकल के जो है केमिस्ट्री अधूरा है। इसका एक पार्ट न्यूमेरिकल है जो हमेशा आपको ध्यान देना होगा। आपको रटना है, चाहते हैं कि रट करके हम पास कर जाएं, तो आप साइंस छोड़ दीजिए, आप आर्ट में चले जाइए, वहां आप दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, वहां सिर्फ रटिएगा, उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ाई पर आइए। 5800 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या हो, लेमडा बराबर हो गया 5800 एंगस्ट्रम हो गया। याद रखिएगा, एंगस्ट्रम को चेंज करना होगा मीटर में, तो ये हो गया क्या, 5800 गुने 10 के पावर -10 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसमें क में क्या कहता है, तो वेव नंबर मतलब न्यू बार निकालिए, और ख में क्या कहता है, आवृत्ति मतलब न्यू निकालिए।
यही दोनों निकालना है इसमें। दोनों फॉर्मूला पर है, कुछ करना नहीं है, ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ करिए। फॉर्मूला लगाइए और इस क्वेश्चन को बनाइए। अब देखिए न्यू बार अगर निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है 1/λ। तो देख लीजिए 1/λ हो गया, 5800 हो गया और गुने 10 के पावर माइनस 10 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ 2 जीरो है, जो पॉजिटिव में है यहाँ निगेटिव में है, तो -10 है, इसका मतलब है जो इसमें से एक कमेगा तो 1 हो जाएगा 58, 10 के पावर -8 होगी। ये डबल जीरो के कारण इसमें से 2 जीरो कम होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये चला जाएगा ऊपर, तो 1 हो गया 58, 58 गुना हो गया कितना 10 के पावर 8 होगी। ठीक है, अब 1 में भाग दीजिए 58 से, चलिए 1 में भाग दीजिए 58 से, तो 0.017 आ गया, 0.017 ये आ गया 0.017 है, इंटू हो गया 10⁸ हो गया। अब ये जो आंसर है यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा कि अच्छा होगा इसको आप वैज्ञानिक संकेतन में एक्सप्रेस कर लीजिए। कैसे? तो यहाँ पॉइंट है, इसको यहाँ लाएंगे, 2 अंक आगे करेंगे तो 1.72 होगा, और आगे करने से पावर जो है घट जाता है जितना अंक आगे करिए। तो यहाँ 2 अंक आगे किए तो यहाँ पावर कितना 8, तो इस 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो इतना ही हो गया इसका आंसर। आंसर का इकाई हो जाएगा पर मीटर। ठीक है, तो इस तरह से न्यू बार निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, न्यू। तो न्यू बराबर होता है C/λ होता है। तो C हो गया 3.0 गुने 10 के पावर 8 हो गया, और लेमडा हो गया आपको 5800 और गुने 10 के पावर -10। ठीक है, अब देख लीजिए, तो यहां रहने दीजिए 3.0, और यहाँ जो 10 के पावर 8 है उसमें से आप 2 कम करिए। यहाँ जो 2 जीरो है ये 10 के पावर 8 में से कट जाएगा 2 गो, तो यहाँ बचेगा आपको 6 गो। नीचे में हो गया 58 और गुने हो गया 10 के पावर -10। अब ये जो 10 के पावर -10 है नीचे में, इसको आप ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा 3.0, 10 के पावर 6 तो पहले से है, और नीचे से जो 10 आया वो आपको ऐड हो गया, और नीचे में क्या बचेगा 58। तो ये हो गया 3.0 गुने 10 के पावर 16 और बट्टे हो गया 58 हो गया। अब 3 में 58 से डिवाइड करिए। ठीक है, अब 3 में डिवाइड दीजिए 58 से, 0.0517 0.0157 इंटू 10⁻⁴ हो गया 16। अब इसको फिर वैज्ञानिक संकेतन में आप लाइए। वैज्ञानिक संकेतन में लाइएगा तो दशमलव को 2 अंक आगे ले जाना होगा, तो 1.57 हो गया, और 10 के पावर, ध्यान दीजिएगा दशमलव को जैसे ही आगे ले जाएंगे और जितना अंक आगे ले जाएंगे उतना जो है पावर घट जाता है। तो यहाँ 16 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये हो गया आपको हॉर्ज हो गया। यही हो गया आंसर। जल्दी से लिखिए इसको। जो भी बच्चे लाइव में जुड़ते हैं वो कम से कम दूसरे को भी मैसेज दीजिए। इस टाइम में 11th का के बिहार बोर्ड का लाइव क्लास चलता है, 7 से 8 लाइव क्लास चलता है।
आप ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और ध्यान से पढ़िए, क्लास रेगुलर होगा, इसकी पूरी गारंटी है, आपकी पढ़ाई की पूरी गारंटी है। सिर्फ दिक्कत यही है कि हम आपके सामने में नहीं, और जो सामने में है उसमें हम आप पर कुछ कर नहीं सकते। जैसे आप यहाँ पर रहते सामने में तो हम आप पर शासन कर सकते हैं, आप पर को हम देख के बता सकते हैं कि आपको थ्योरी समझ में आया या नहीं आया। लेकिन यहाँ पर तो व्यवस्था ही ऐसा है कि आप राजा हैं, एक तरह समझिए कि आप राजा हैं, आपको मर्जी होगा तो पढ़िएगा, नहीं मर्जी होगा तो नहीं पढ़िएगा। एक बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कह सकता है कि हमको पढ़ने में मन लगता। पढ़ाई 100% नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पढ़ने में आज तक किसी को मन नहीं लगा। जिसने भी पढ़ा है जिद करके पढ़ा है कि हमको पढ़ना है, कुछ हासिल करना है। जिसके पास एम्बिशन है उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास कोई एम्बिशन नहीं है उसके साथ दिक्कत है। और पढ़ाई क्या है कि हमेशा माने दूसरे के सामने या दूसरे के प्रेशर में करना पड़ता है। टीचर के दबाव में पढ़ाई होता है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, टीचर के डर से पढ़े हैं। अब क्या है कि सब डर खत्म, आप राजा हैं, आप पढ़िए नहीं पढ़िए ये सब आप पर डिपेंड करता है। रह गया पढ़ाई, तो पढ़ाई एकदम गारंटी है कि आपका अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। शर्त ये है कि आप इसको रेगुलर क्लास करिए और जो पढ़ा देते हैं उसको याद करने का कोशिश करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। एक बार में चाहिएगा याद नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो इस तरह से क्या है कि आपका एग्जाम्पल वाला सब क्वेश्चन खत्म हो गया। ये था किसका, ये वेव का था। अब होगा आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, और होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होगा। इसको आप कल बताएंगे, आज इतना ही रखिए।